हेलो रिपॉन। रखर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका संधि है। संधि से आपका बात करें हम डीएलएड की या बीएड में, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम संधि को आसानी से पहचान सकते हैं। इसका हम ट्रिक देखेंगे, जिसके द्वारा आप इजली क्या कर सकते हैं, संधि को पहचान सकते हैं कि कौन सा आपका स्वर संधि है, कौन व्यंजन संधि है, कौन विसर्ग संधि है। साथ ही साथ हम स्वर संधि के भेद भी देखेंगे। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि संधि कहते किसे हैं। देखिए, संधि मीन्स क्या होता है। संधि मीन्स जोड़ होता है। संधि मीन्स क्या होता है। संधि मीन्स होता है आपका संबंध बनाना, अर्थात जोड़ना। तो संधि का परिभाषा आपका होता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो संधि में किसका मेल होता है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो संधि में आपका वर्णों का मेल होता है। वहीं हमने समास का भी आपका ट्रिक पढ़ाया है। तो समास में हमने आपको पढ़ाया था कि समास में किसका योग होता है, तो इसमें आपका पदों का योग होता है। समास में आपका पदों का योग होता है और संधि में किसका योग होता है, वर्णों का मेल होता है। तो इससे आप ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि परीक्षार्थी का हम संधि विच्छेद करें तो परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षा प्लस अर्थी आया, अर्थात परीक्षार्थी। उसके बाद देवालय है तो देव प्लस आलय। उसके बाद मनोयोग है तो मनः प्लस योग है। तो अब एक एक कर हम समझेंगे कि संधि के भेद में कि कैसे हम पहचानेंगे कि परीक्षार्थी में कौन सा संधि है, देवालय में कौन सा संधि है, मनोयोग में कौन सा संधि है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है संधि का भेद। संधि की भेद की बात करें तो संधि के आपका 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके होते हैं स्वर संधि, दूसरा आपका होता है व्यंजन संधि, उसके बाद आपका होता है विसर्ग संधि। बात करें हम बिहार बीएड और डीएलएड, इसमें आपका अधिकांश क्वेश्चन यहीं से आते हैं। क्वेश्चन आपका आएगा कि स्वर संधि पहचानने के लिए, व्यंजन संधि पहचानने के लिए और विसर्ग संधि पहचानने के लिए। अब एक ऐसा ट्रिक हम आपको बताएंगे, आसानी से आप पहचान लेंगे। देखिए, स्वर संधि की बात करें तो इसमें क्या होता है, स्वर को हम देखते हैं। व्यंजन संधि की बात करें तो इसमें केवल आपका व्यंजन होगा, या इसमें क्या होगा, एक आपका व्यंजन होगा, एक आपका स्वर भी हो सकता है। और विसर्ग संधि में हम केवल विसर्ग देखेंगे, जहाँ पे विसर्ग मिल जाएगा वह कौन सा संधि होगा, विसर्ग संधि होगा। चलिए अब एक एक कर इसको हम डिटेल में समझते हैं। पहला हमारा क्या है, स्वर संधि है। तो देखिए, स्वर संधि क्या होता है, तो स्वर के बाद स्वर अथवा दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये तो आपका परिभाषा हो गया। लेकिन आपको कैसे पहचानना है, आपको देखना है कि संधि विच्छेद में अगर दो स्वर मिल जाए, संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे दो स्वर मिलना चाहिए, स्वर प्लस स्वर, दो स्वर होगा तभी आपका क्या होगा, स्वर संधि होगा। देखिए, धर्म की बात करें तो धर्म, धर्म कहने पर इसमें लास्ट में अ आ रहा है और यहाँ भी अ है, तो दो स्वर मिल गया तो क्या हो जाएगा, यह आपका हो गया धर्मार्थ हो गया। यह आपका क्या, कौन संधि होगा, यह आपका स्वर संधि होगा। उसी तरह स्व प्लस अर्थ, देखिए स्व, स्व कहने पर अ आ रहा है और यहाँ पे अर्थ में अ है, तो दो यहाँ पे स्वर मिल गए तो कौन सा संधि होगा, स्वर संधि। देव प्लस आलय, तो देव, देव में अ आएगा और यहाँ पे आ है, तो दो स्वर मिल गए तो स्वर संधि हो गया। परीक्षा, परीक्षा में आपका आ है तो आ प्लस अ, दोनों स्वर हैं तो स्वर के मिलने से कौन सा संधि होगा, स्वर संधि। महा प्लस आत्मा, तो महा में क्या है, आ है और यहाँ भी आपका आ क्या है, स्वर है, तो यह भी आपका स्वर है, तो स्वर के मिलने से क्या होता है, स्वर संधि। तो महात्मा में कौन सा संधि है, तो स्वर संधि है। तो इस तरह आप आसानी से स्वर संधि पहचान सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो उसका संधि विच्छेद करेंगे और देखेंगे कि पहला जो आपका संधि विच्छेद करने पर शब्द आएगा इसका लास्ट वाला और दूसरे का फर्स्ट वाला अगर स्वर है, तो दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। आशा है कि आपको समझ में आया हो। देखते हैं आगे।
आगे हमारा है व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि दिया है। तो देखिए व्यंजन संधि में क्या है, तो परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो इसमें जो परिवर्तन होता है उसी को व्यंजन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक स्वर होगा, देखिए इसको सिंपली हम देखते हैं, एक स्वर होगा, एक व्यंजन होगा, या दोनों आपका व्यंजन हो सकता है, दोनों आपका व्यंजन हो जाएगा, या एक स्वर या एक व्यंजन होगा। देखिए इसका हम बात करें तो वक प्लस इस है, वागीश की बात करें तो वाक प्लस आपका क्या है, इस है। देखिए क है तो क, देखिए क आधा है तो आधा क रहेगा तो इसमें अ नहीं रहेगा। जैसे आधा त है, यहाँ भी आधा त है, आधा क है, तो इसमें आपका अ नहीं रहता है। जैसे हम क की बात करें तो इसमें आपका क प्लस अ है। क्या है? इसमें दो वर्ण है क में आपका दो वर्ण है। कौन कौन सा? तो एक क है और दूसरा अ है। ख की बात करें तो ख में आपका ख है और प्लस में क्या है, अ है। तो उसी तरह आधा जब हो जाएगा तो इसमें आपका कोई भी स्वर नहीं रहेगा, तो यहाँ पे एक व्यंजन मिल गया क, और यहाँ पे इधर एक स्वर है ई, तो एक व्यंजन रहे एक स्वर रहे तो व्यंजन संधि। वागीश क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। यहाँ भी एक व्यंजन है और यहाँ पे क्या है, यह भी आपका व्यंजन है, तो दो व्यंजन मिले तो क्या होगा? व्यंजन संधि। यहाँ भी क्या है? दोनों व्यंजन, त भी व्यंजन, ह भी व्यंजन, तो व्यंजन संधि होगा। यहाँ क भी आपका क्या है? क भी व्यंजन है, ग भी व्यंजन है, तो क्या होगा? दिग्गज भी आपका व्यंजन संधि है। तो स्वर संधि में हमने देखा कि दोनों स्वर होना चाहिए। व्यंजन संधि में क्या देखा? व्यंजन संधि में देखा कि दोनों व्यंजन होगा या एक व्यंजन होगा, एक स्वर होगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखते हैं तो आप सिंपली पहचान लेंगे और एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। आगे हम देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि तो आपका सबसे सिंपल है। विसर्ग संधि में देखिए जहां भी आपको विसर्ग मिल जाए वह कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि होगा। इसमें तो कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, बस आपको विसर्ग देखना है। विसर्ग देखने पे क्या होता है? विसर्ग संधि हो जाएगा। इसका परिभाषा हम देख लेते हैं। कह रहा है कि विसर्ग के बाद स्वर आए, व्यंजन आए तो क्या होगा? विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो देखिए जैसे निराहार है तो निह प्लस आहार, निराहार हो गया। दुह प्लस आशा, दुराशा हो गया। तपह प्लस भूमि, तपोभूमि हो गया। मनः जोड़ योग, यह आपका मनोयोग हो गया। तो इन सभी में क्या होगा? इन सभी में आपका विसर्ग संधि है। तो संधि विच्छेद हम करेंगे, विसर्ग आएगा तो कौन सा संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं स्वर का भेद। अगर पेपर को टफ बनाना होगा तो क्या करेगा? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि नहीं पूछेगा, आपसे पूछ लेगा कि बताइए इनमें से दीर्घ संधि कौन है, गुण संधि कौन है, वृद्धि संधि कौन है, यण संधि कौन है, अयादि संधि कौन है। पेपर को टफ बनाना होगा तभी यह पूछेगा, अन्यथा सिंपल आपका पेपर आएगा तो क्या पूछेगा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ही पहचानने का पूछेगा। तो देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये आपके होते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये भी आपके सिंपल होते हैं, बस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको हम बताते हैं कि कैसे हम इसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ संधि को। पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि के बारे में। तो देखिए दीर्घ संधि की बात करें तो देखिए अ प्लस अ है, अ प्लस आ है, आ प्लस अ है, फिर यहाँ पे आ प्लस आ है। तो देखिए अ आ का कॉम्बिनेशन है, क्या है? अ और आ का कॉम्बिनेशन है। फिर हम बात करें तो यहाँ पे ई का कॉम्बिनेशन है, छोटी ई और बड़ी ई का कॉम्बिनेशन है। कभी दोनों छोटी ई, उसके बाद दोनों बड़ी ई हो सकता है, एक छोटी एक बड़ी हो सकता है। उसके बाद किसका कॉम्बिनेशन होता है? छोटी यू और बड़ी यू। इसका कॉम्बिनेशन आपको साथ में मिल जाए तो क्या होगा? यह आपका होता है दीर्घ संधि होता है। जैसे स्व प्लस अर्थी बराबर स्वार्थी, तो स्व में अ आ गया और यहाँ भी अ है। तो देखिए बस दीर्घ संधि के लिए आपको याद रखना है कि अ आ साथ में होगा, छोटी ई बड़ी ई साथ में होगा, छोटी यू बड़ी यू साथ में होगा। यह तीनों साथ में आए तभी आपका दीर्घ संधि होगा। जैसे अ प्लस अ प्लस आ प्लस अ, ये सभी क्या है? अ आ साथ में है। फिर इसी तरह यहाँ पे देखिए तो ई वाला आपका साथ में है, फिर उ वाला देखेंगे तो उ वाला भी आपका साथ में है। तो ये साथ में होने चाहिए, ये नहीं होगा कि अ के साथ ई आ जाए, तो ये दूसरा हो जाएगा।
दीर्घ संधि में आ साथ में होगा, छोटी बड़ी साथ में होगा, छोटी ऊ बड़ी ऊ साथ में होगा, तब क्या होगा दीर्घ संधि। जैसे स्वार्थी का स्व जोड़ अर्थी हो गया, मत पर प्लस अनुसार बराबर मतानुसार हो गया, इसमें अ प्लस आ है। उसी तरह यहाँ पे देखें तो अति प्लस ई व, तो ई प्लस ई यहाँ पे है, तो देखिए दोनों साथ साथ में है। फिर यहाँ पे छोटी बड़ी साथ में है, मुनि, मुनि में ई है और ईश्वर, तो छोटी बड़ी मिलकर मुनीश्वर बना है। तो इस तरह का जो रहेगा आपका क्वेश्चन, वह क्या होगा, वह आपका दीर्घ संधि होगा। तो दीर्घ संधि में आपको इतना कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, यह एग्जाम्पल एक बार आप पढ़ लेंगे। आपको बस ध्यान रखना है कि अ साथ में रहे, छोटी बड़ी साथ में रहे, छोटी ऊ बड़ी ऊ साथ में रहे, तो दीर्घ संधि होगा। आगे चलिए, आगे हम आपको समझा देते हैं गुण संधि के बारे में। तो गुण संधि की हम बात करें कि गुण संधि क्या होता है, तो इसमें दिया गया है कि यदि अ और आ के बाद कह रहा है कि अ हो गया या आपका क्या हो गया आ हो गया, इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आपका ई आता है, या आपका छोटी या बड़ी आता है, या उसके बाद छोटी ऊ या बड़ी ऊ और आपका क्या आता है री आता है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के मिलने से ए ओ और हो जाता है। देखिए कह रहा है कि यदि अ और आ के बाद क्या आएगा, छोटी आएगा, बड़ी ई आएगा, उसके बाद क्या आ सकता है, छोटी ऊ आ सकता है, या आपका बड़ी ऊ आ सकता है, उसके बाद आपका क्या आ सकता है री आ सकता है। तो इनके मिलने से क्या बनेगा, तो देखिए छोटी बड़ी ई आएगा तो ये मिलकर बन जाएगा ए बन जाएगा, छोटी ऊ बड़ी ऊ आएगा तो ये आपका बन जाएगा ओ बन जाएगा, और री आए तो क्या बन जाएगा और बन जाएगा। तो अ और आ के बाद देख रहे हैं इसमें चेंज हो गया है, वहाँ पे हमने देखा कि अ आ एक साथ कॉम्बिनेशन, छोटी बड़ी ई का एक साथ कॉम्बिनेशन दीर्घ संधि में, छोटी ऊ बड़ी ऊ का एक साथ कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। अ आ के साथ में क्या है, कभी आपका छोटी ई आएगा, कभी छोटी बड़ी ई आएगा, कभी छोटी ऊ आएगा, फिर आपका बड़ी ऊ आएगा और ई आएगा, तो अ आ के साथ में ये सभी आएंगे तो क्या होगा, यह आपका हो जाएगा गुण संधि। जैसे नर, नर में अ है, अ के साथ ई आ गया, तो यह आपका क्या हो गया, यह आपका गुण संधि। तो अ प्लस आ के साथ यहाँ पे जैसे अ है, अ के साथ ई आ गया है, यहाँ पे आ के साथ ई आ गया है, तो अ और आ के साथ आपका छोटी बड़ी छोटी ऊ या आपका बड़ी ऊ या री आए तो क्या होगा, तब यह आपका गुण संधि होता है। तो इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं, अगला हमारा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, इसमें आपका है अ या आ के बाद ए आए तो दोनों के मेल से क्या बनता है, ए हो जाता है। कह रहा है कि अ हो या आपका क्या हो आ हो, इसके बाद क्या आए, आपका ए आए या ए आता है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, दोनों मिलकर ए बन जाता है। उसके बाद कह रहा है कि अ तथा आ के बाद में क्या आए, इसके साथ में अगर ओ आ जाए या आपका अ आ जाए तो दोनों मिलकर क्या बन जाता है, अ बन जाता है। तो क्या बनता है इसको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि अ या आ के बाद आपका ए आए या ऐ आए, ओ आए, अ आए, तो इससे क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। तो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। जैसे एक प्लस एक क्या है, एक प्लस एक है, तो इसमें एक में अ है, अ प्लस ए है, तो अ प्लस ए यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, एक एक में कौन सा संधि होगा, तो इसमें आपका वृद्धि संधि। उसी तरह सदा प्लस एव, आ के साथ ए आया है तो सदैव हो गया है। महा प्लस ओस, तो महा में आ है, आ प्लस ओ यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना है तो महोस बन गया है। तो इस तरह का जो अ आ के साथ ए ओ का कॉम्बिनेशन होगा तो यह आपका वृद्धि संधि होगा। आगे हम देखते हैं यण संधि, कि यण संधि किसे कहते हैं। तो देखिए यण संधि की बात करें तो यदि छोटी बड़ी छोटी ऊ बड़ी ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए, क्या आए, इन सभी के बाद भिन्न स्वर आए तो ई क्या हो जाएगा, ई और ई अर्थात छोटी ई और बड़ी ई का क्या हो जाता है, य हो जाता है और ऊ हो जाता है, और बड़ी ऊ का क्या हो जाता है, व हो जाता है, और री का क्या हो जाता है, र होता है। तो ध्यान देंगे किसके बाद आएगा, तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ और बड़ी ऊ, और क्या है, और आपका री है। इन सब के बाद अगर भिन्न स्वर आते हैं, अलग अलग स्वर आते हैं, तो क्या मतलब इनसे भिन्न आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तो ई का क्या होगा, ई और का क्या हो जाता है, य और ऊ हो जाता है, और बड़ी ऊ और व का क्या हो जाता है, तो आपका
इसका हो जाता है आपका व हो जाता है, तथा री का क्या हो जाता है, री का आपका र हो जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। जैसे अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, तो इसमें अत्यधिक हो गया। नी प्लस उ तो अलग अलग है, तो न्यून हो गया। प्रति, ई प्लस ए हो गया, प्रत्येक हो गया, तो इसमें भिन्न भिन्न आएगा, तो इसके साथ क्या होगा, यर्ण संधि होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अयादी संधि, कि अयादी संधि किसे कहते हैं। तो अयादी संधि की बात करें तो यदि ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय हो जाता है, अय का आय हो जाता है, ओ का क्या होता है, औ हो जाता है, तथा औ का क्या हो जाता है, आव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल अगर दूसरे स्वर से होता है तो अब आपका ए का अय हो जाएगा। जैसे ने प्लस अन बराबर नयन हो जाएगा, तो अय हो गया है यहाँ पे ने, ए के साथ अ मिला है, दूसरा स्वर मिला है, तो यहाँ पे नयन हो गया है, तो अय हो गया है। जैसे पो प्लस अन तो पवन हो गया है, अ यहाँ पे बन गया है। उसके बाद बात करें पो प्लस इत्र तो पवित्र बन गया है। उसके बाद बात करें नौ प्लस इक तो क्या बन गया है, नाविक हो गया। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं आपके अयादी संधि होते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ही पहचानने का पूछा जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको क्लास पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।